हेलो स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 18 ऑफ द जनरल एंट्री चैंपियन सीरीज। ये 24 वीडियो की सीरीज देख लो और आप जनरल एंट्री में चैंपियन बन जाओगे। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मैं आपको कराने वाला हूं द जनरल एंट्री ऑफ द फ्री सैंपल, चैरिटी, लॉस ऑफ गुड बाय फायर और द थेफ्ट। नॉर्मली इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बताते हैं, अगर हम चैरिटी करते हैं, मैं हूं बिजनेस, अगर मैं कोई चैरिटी करता हूं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो चैरिटी दो टाइप की हो सकती है, या तो मैं किसी को कैश दे दूं तो सिंपल जर्नल एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। पर अगर मैंने किसी को गुड्स दिया, अपना सामान दिया, तो जनरल एंट्री क्या होगी, अपन वो करेंगे। चलो क्या लिखा हुआ है यहां पे, 15 मई को गुड्स ऑफ ₹3 लाख परचेज इन कैश। मैंने 3 लाख का गुड्स खरीदा। एक बात बताओ, जब मैं 3 लाख का गुड्स खरीदूंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, सर परचेज अकाउंट को क्रिएट करूंगा। जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो परचेज अकाउंट होता है और मैंने कैश में मैंने खरीदा। परचेज है मेरा एक्सपेंस, कैश है मेरा एसेट। परचेज मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो जाए, कैश मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो मेरी 15 मई को एंट्री क्या होगी, 15 मई को एंट्री होगी मैंने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट किया और मैंने कैश पे किया। कितना पे किया, 3 लाख का सामान खरीदा। 3 लाख का मैंने सामान खरीदा। ओके, या तो सिंपल है, फिर यहां पे तो कोई चैरिटी वैरिटी है नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 18 मई को गुड्स वर्थ ₹80,000 वॉज गिवन एज अ चैरिटी। भाई मैं सामान बनाता हूं, मैंने सोचा है क्यों ना कोई सोशल सर्विस किए जाए, दान पुण्य किया जाए। हाँ, कंपनीज भी करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, रिलायंस हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, वो भी लोगों को चैरिटी करती है, लोगों को दान पुण्य करती है। तो यहां पे मैंने क्या किया, मेरा 80,000 का गुड्स, 80,000 का गुड जिसकी मार्केट प्राइस 95,000 है, जिसकी मार्केट प्राइस 95,000 है, मतलब वो वाला गुड जो मैंने 80,000 में खरीदा था, अगर मैं मार्केट में बेचता वो गुड्स तो मुझे 95,000 रुपीज मिलते। मैं मार्केट में बेचता तो 95,000 रुपीज मिलते, बट मैंने खरीदा कितने पे, 80,000 का। वो वाला सामान मैंने क्या किया, किसी को डोनेट कर दिया। कोई संस्था है, कोई गरीबों की संस्था है, मैंने उनको डोनेट कर दिया। तो अब मुझे उसकी एंट्री बताओ क्या होगी उसकी एंट्री। देखो सुनो, मैंने जब किसी को डोनेट करता हूं, जब मैं किसी को डोनेट करता हूं तो मेरा इंटेंशन क्या है, चैरिटी करना। मेरा इंटेंशन कुछ बेचना है क्या, नहीं, मेरा इंटेंशन क्या है, चैरिटी करना, डोनेशन करना। तो मैंने उसको नाम दे दिया चैरिटी। आप उसका नाम डोनेशन भी लिख सकते हो, बट डोनेशन नॉर्मली कैश में होता है। आप इसका नाम चैरिटी भी लिख सकते हो, डोनेशन भी लिख सकते हो। तो मैंने चैरिटी कितने की पहले तो ये बताओ, मैंने 80,000 की चैरिटी की या 95,000 की। सर आप बोलोगे सर 95,000, अगर आप वो गुड उसको नहीं, अगर आप उनको गुड्स को डोनेट नहीं करते, आप मार्केट में 95,000 बेच देते। मैं आपकी बात से सहमत हूं, 95 में बेचता, पर आपको वो कंसेप्ट भूल गए, द कंजर्वेटिव कंसेप्ट। और कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है कि अगर, कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है कि अगर आपका एंटीसिपेटेड प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, एंटीसिपेटेड लॉस कर सकते हो। एक बात बताओ, मैं ये 80,000 का गुड बाद में 95 में बेचूं, 1 लाख में बेचूं, 2 लाख में बेचूं, मैंने वो गुड्स जो खरीदा वो कितने का मैंने लोगों को डोनेट किया, 80। यार एक बात बताओ, आप अगर ये पेन खरीद के लाते हो 10 रुपए का और आप किसी गरीब को डोनेट करते हो तो आपका नुकसान कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ ना। अब आप बोलोगे नहीं सर ये पेन मैं अपने दोस्त को 15 रुपए में बेचने वाला था, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने कितने पे खरीदा, 80,000 का गुड्स मैंने खरीदा। जो मार्केट में 95 का बिकेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 95 का बिके मैं इग्नोर करूंगा, मार्केट प्राइस विल बी इग्नोर, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं, कॉस्ट पे मेजर कर रहा हूं। तो मेरा जो खर्चा, रियल जो खर्चा हुआ, डोनेशन जो हुआ, वो 80,000 का हुआ। कितने का हुआ, 80,000 का हुआ। चैरिटी है मेरा एक्सपेंस, और जब जब मेरा एक्सपेंस बढ़ता है, जब जब मेरा एक्सपेंस बढ़ता है तो भाई वो डेबिट ही होता है। ये तो सर क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने गुड्स गया, मेरे यहां से गुड्स गया, हाँ, जब जब गुड्स जाता है तो मैं एंट्री क्या करता हूं, सुनो अभी आप मत एंट्री करना, मैं एंट्री करता हूं सेल्स। भाई इनडायरेक्टली मैंने गुड्स मेरे यहां से गया, तो जब जब गुड्स मेरे यहां से जाएगा वो सेल्स अकाउंट ही होगा। अरे यार अगर मैं 80,000 का गुड्स किसी कस्टमर को बेचता
तो 80,000 क्या 90% में बेचता, तो सेल्स अकाउंट करता ना, कस्टमर को बेचूं या किसी को और बेचूं, पर मेरा गुड्स जब जाता है तो सेल्स अकाउंट होता है। बट मैं मार्केट प्राइस पे नहीं बेच रहा ना, मैं बेच ही नहीं रहा हूं, मैं तो फ्री में दे रहा हूं उनको, चैरिटी कर रहा हूं, तो मेरा कॉस्ट पे जा रहा है। तो जब जब आइटम कॉस्ट पे बाहर जाता है, जब मैं चैरिटी करता हूं, तो वो परचेज अकाउंट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट नहीं होगा। यहां पे मैं सेल्स अकाउंट नहीं करके मैं क्या करूंगा, परचेज अकाउंट करूंगा। ओके, अब एक बात बताओ, ये परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सुनो, मेरा सेल्स हो रही है, गुड्स तो मेरे यहां से जा रहा है, जब जब गुड्स मेरे यहां से जाएगा, तो जब मेरे यहां से एसेट जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट ही होगा, पर मैं नाम लिखूंगा परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली मैंने जो पहले परचेज किया था, मैंने कितने का परचेज किया था, मैंने परचेज किया था 3 लाख का। अब वो 3 लाख का मेरी परचेज रही नहीं, मेरी परचेज तो 3 लाख में से 80,000 घट गई, बिकॉज बाकी का तो मैंने चैरिटी कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो सेल्स है, टू सेल्स नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, टू परचेज अकाउंट करूंगा। मतलब यहां पे मैं एंट्री करूंगा, कब की एंट्री है अभी बताता हूं, 18 मई 23 को मैं एंट्री करूंगा चैरिटी अकाउंट डेबिट, टू सेल्स नहीं करूंगा। देखो जहां पे अगर मैंने टू सेल्स किया, सुनो, टू सेल्स किया 80,000 का, जब भी मैं सामान बेचता हूं नॉर्मली मार्केट प्राइस पे बेचता हूं, पर मैंने कॉस्ट पे निकाला है, सिंस ये कॉस्ट पे जा रहा है मेरा सामान, तो मैं टू सेल्स नहीं करके क्या करूंगा, टू सेल्स नहीं करके मैं टू परचेज कर लूंगा। क्या करूंगा, टू परचेज। पर परचेज अकाउंट क्रेडिट भी होता है, हाँ परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है तब जब मैं कोई चैरिटी करता हूं। तो मैंने यहाँ पे चैरिटी की, इनडायरेक्टली मेरा जो ये परचेज अकाउंट है मुझे उसको रिवर्स करना है, तो परचेज को क्रेडिट किया, अल्टीमेटली मैंने चैरिटी की 80,000 की। भाई मैंने अल्टीमेटली अपने बिजनेस के लिए सामान कितने का खरीदा 3 लाख का, पर 80,000 का सामान तो मैंने गरीबों में बांट दिया, बाकी से मैं बिजनेस करने वाला हूं। मैंने 3 लाख का बिजनेस में माल खरीदा, 80,000 का तो मैंने सामान गरीबों में बांट दिया, तो बाकी का 2,20,000 से तो मैं बिजनेस करने वाला हूं। तो 3 लाख माइनस 80,000 तो 2,20,000 ही तो आ रहा है, 3 लाख पे फिर 80,000 हटा दिए, तो परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट, तो 2,20,000 से मैं बिजनेस करने वाला हूं, यही मुझे दिखाना है। तो मैंने कैश जरूर 3 लाख पे किए, पर उन 3 लाख में से मैंने 2,20,000 परचेज किया, 80,000 खर्चा किया, वही किया, 3 लाख मेरा कैश गया, 80,000 चैरिटी की, बाकी का 3 लाख माइनस 80, 2,20,000 का मैंने क्या किया, परचेज किया। क्लियर है? तो जब जब मैं चैरिटी करूंगा, डोनेशन करूंगा, आप टू सेल्स नहीं करोगे, टू परचेज अकाउंट करोगे। ओनली रीजन इज कि मैं ये आइटम कॉस्ट पे लेके जा रहा हूं, इसलिए मैं टू परचेज करूंगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। और हमेशा मार्केट प्राइस हमेशा इग्नोर करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर डोनेशन की अच्छी बात है, करना भी चाहिए। चलो एक और करते हैं डोनेशन। गिवन ₹5,000 वाया बैंक, मैंने बैंक के थ्रू डोनेशन दिया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को। भाई कहीं पे अकाल आया या कहीं पे फ्लड आया, मैंने यहाँ पे डोनेट किया। कितना डोनेट किया? तो मैंने डोनेट किया 5,000। मैंने चेक दिया। एक बात बताओ, जब मैं कोई प्राइम मिनिस्टर फंड्स को चेक दूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट कम होगा ना, तो एसेट कम होगा, और जब जब मेरा एसेट कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। अच्छा, मैंने क्या किया, चेक के थ्रू पेमेंट किया, बैंक गया, खर्चा तो मेरा हो गया। उस खर्चे का नाम क्या दूं? उस खर्चे का नाम मैं दे देता हूं डोनेशन। और डोनेशन मेरा खर्चा है, और जब जब खर्चा होता है तो वो डेबिट होगा। तो मैं एंट्री करूंगा डोनेशन डेबिट। आप लिख सकते हो डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, आप वो भी लिख सकते हो। टू बैंक अकाउंट कितना भैया? सर मैंने किया है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या किया, डोनेशन कितने का किया? 20 जून 23 को मैंने डोनेशन किया 5,000 रुपये का। पर यहाँ पे बैंक क्यों? आपने पिछले क्वेश्चन में तो सर टू परचेज किया था, बिकॉज पिछले क्वेश्चन में मैं गुड्स डोनेट कर रहा था, अपना सामान डोनेट कर रहा था। इसमें मैं बैंक से डोनेट कर रहा हूँ, तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, तो टू बैंक होगा, नाम डोनेशन आएगा। आप इसको चैरिटी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डोनेशन के अंदर अपन डोनेशन वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है? तो डोनेशन मेरा खर्चा डेबिट हो रहा है, बैंक मेरा जा रहा है क्रेडिट हो रहा है। आप डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलो अभी आ गया, अब आया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री सैंपल। देखो होता क्या है, आपको पहले एग्जांपल बताता हूं।
मैंने गुड्स खरीदा और 1 लाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर आराम से देखना, ठीक है ना। ओके, गुड्स ऑफ रुपये 1 लाख परचेज इन कैश, मैंने गुड्स खरीदा, जैसे ही मैंने गुड्स खरीदा तो मैं परचेज अकाउंट करूंगा और मेरा कैश अकाउंट, परचेज होता है मेरा डेबिट, क्योंकि खर्चा हो रहा है डेबिट, और कैश है मेरा एसेट, वो क्रेडिट हो रहा है। तो जब मैं गुड्स खरीदता हूँ 20 अगस्त को 23 को, तो मैंने एंट्री क्या की, परचेज अकाउंट डेबिट किया, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का सामान लिया सर, 1 लाख का, 1 लाख का मैंने सामान लिया। ओके, यहाँ पे समझ में आ गई, हाँ समझ में आ गया। आगे, गुड्स वर्थ ₹40,000 वॉज गिवन एट द फ्री सैंपल, जिनकी मार्केट प्राइस 50,000 है। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं ये पेन बनाता हूँ, नया पेन बनाया, नई कंपनी है या नया पेन बनाया, एक बात बताओ, ये पेन आप लोगे क्या? आप नहीं लोगे। क्यों? लोगों को पता ही नहीं है ये अच्छा पेन है खराब पेन है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, ये जबरदस्त मैंने पेन बनाया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये पेन मैंने बहुत अच्छा बनाया है, पर लोगों को भरोसा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पता क्या करूंगा, मैं मॉल के अंदर जाऊंगा, मैं शॉपिंग सेंटर में जाऊंगा और लोगों को फ्री में पेन दूंगा। मैंने कहा मैडम पेन खरीदो, मैं कहूँगा सर फिर पेन ले लो, वो बोलेंगे हमें नहीं चाहिए, मैं कहूँगा सर फ्री में रखो ना, फ्री में रखो। फ्री में कोई मना नहीं करता है। मैं फ्री में क्यों दे रहा हूं उसको? क्या इंटेंशन है मुझे फ्री में देने का? क्या मैं उसको डोनेशन कर रहा हूं क्या? मैं मॉल में जाके लोगों को फ्री में क्यों दे रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्या मैं डोनेशन कर रहा हूं? यही तो इंपॉर्टेंट आपको दिमाग लगाना है। मैं मॉल में जाके, शॉपिंग सेंटर पे जाके, या मैं न्यूज़पेपर के अंदर जो मैं वो फ्री में बांटता हूं ना, शैम्पू के पाउच आपके फ्री में आते हैं, वो क्यों देते हैं फ्री में? अरे उनका कोई इंटेंशन नहीं है आपको फ्री में डोनेशन देने का, नहीं, उनका सिर्फ एक इंटेंशन है, सिर्फ एक इंटेंशन है। क्या इंटेंशन है? उनका इंटेंशन है कि मैंने आपको पेन दिया, आप यूज करोगे और आप लगेगा ये तो शानदार अच्छी क्वालिटी है, 2 दिन बाद आप दुकान पे जाके पेन खरीदोगे और पेन खरीदोगे। यही तो मेरा इंटेंशन है। आपको जो न्यूज़पेपर में शैम्पू के पाउच आए होंगे कभी, देखना, तो वो शैम्पू के पाउच फ्री में क्यों देते हैं, मॉल में फ्री में क्यों देते हैं? कंपनी का एम क्या है? कंपनी का एम है, आप सर चेक करो, फ्री है, अगर अच्छा लगे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जाके आप दुकान से खरीदो ना हमारा माल, वहां पे पूरे पैसे देके खरीदोगे। पर अभी अपन एंट्री किसकी कर रहे हैं? मैंने फ्री का माल, मैंने 40,000 का माल जो मैंने खरीदा, मैं हूं कंपनी, मैंने 40,000 का खरीदा, वो मैं 50,000 का जो मैं मार्केट में बेचता, मैंने पेन बनाया 40,000 का, मैं मार्केट में इसको 50,000 में बेचता हूं, पर मेरा नुकसान लोगों को फ्री देने में कितना हुआ? मेरा नुकसान कितना हुआ? मेरा नुकसान 40,000 हुआ। कौन बोला 50,000 नुकसान हुआ? नहीं, मेरा नुकसान 40 हुआ। पर कैसे? अरे सिंपल सी बात है, मैंने ये पेन कितने में खरीदा था? 40 में खरीदा। मैंने ये पेन खरीदा, मैं कंपनी हूं, और मैंने लोगों को बांट दिया, यूज करो यूज करो यूज करो, तो मेरा नुकसान 40 का हुआ। अब आप मन में सोच रहे हो सर अगर आप पेन मार्केट में बेचते तो 50,000 मिलते। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बट एंटीसिपेटेड प्रॉफिट हम अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो हम 40,000 के अंदर ही एंट्री करेंगे। और हम एंट्री क्या करेंगे? हमने गुड्स बेचा फ्री सैंपल 40,000 का, तो मेरे यहां से 40,000 का माल गया, तो यहां पे मैं एंट्री क्या करूंगा? देखो यही मुझे आपको बताना है, यही मुझे आपको बताना है। सुनो, मेरे यहां से सामान गया फ्री सैंपल। एक बात बताओ, अब यहां पे डेबिट और क्रेडिट क्या होगा आप मुझे बताओ। जब जब मेरा सामान जाता है मैं सेल्स अकाउंट करता हूं, ये तो आपको पता है, हाँ। जब जब मेरा सामान जाता है सेल्स अकाउंट करता हूं, हाँ। पर मेरा सामान तो कॉस्ट पे जा रहा है। चैरिटी में बताया था ना मैंने कि मैं जब चैरिटी करता हूं तो मेरा नुकसान कितने का हो रहा है? 40,000 का, जितने का मैंने खरीदा। मैं कितने में बेचूंगा? दैट इज इमैटीरियल। तो जब जब मेरा सामान जाएगा मैं सेल्स अकाउंट करूंगा, पर अगर वो कॉस्ट पे जा रहा है और फ्री सैंपल या चैरिटी कर रहा हूं या मैं फ्री सैंपल दे रहा हूं, तो मैं परचेज क्रेडिट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? सॉरी, मैं सेल्स क्रेडिट नहीं करूंगा, मैं परचेज अकाउंट करूंगा। मतलब है तो मेरी
मैं बेच तो रहा हूं, मेरी इनकम हो रही है, मेरी इनकम, सर इनकम कैसे हो रही है? अरे इनकम नहीं हो रही, मेरा सामान जा रहा है। तो आपको इनकम का रूल नहीं अपनाना। आपके मन में आ रहा होगा सर सेल्स तो इनकम होती है, इनकम का नहीं। आपने जो सामान खरीदा इनडायरेक्टली वो एसेट भी है, और जब वो एसेट जाता है तो वो क्रेडिट हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वो क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट मैं करूंगा टू परचेज। अभी रुको। तो जब मैं किसी को फ्री सैंपल दूंगा तो मैं टू परचेज अकाउंट करूंगा, हमेशा कॉस्ट पे करूंगा, ये बात ध्यान है। अब प्रॉब्लम आ गई, मैं डेबिट क्या करूं? मुझे कौन बताएगा कि मैं डेबिट क्या करूं? सुनो, मैंने परचेज अकाउंट को तो कर लिया क्रेडिट, मैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करूंगा। सेल्स विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड एट मार्केट प्राइस। सिंस मैंने फ्री में दिया तो मैं टू परचेज करूंगा, टू सेल्स नहीं करूंगा। क्लियर है? डेबिट क्या करूंगा? सर आपने चैरिटी की तो आप चैरिटी को डेबिट करो। आपने फ्री में दिया ना लोगों को। आपने अभी तो बताया था कि सर जब आप कोई चैरिटी करते हो, किसी को गरीब को देते हो, तो आप चैरिटी अकाउंट डेबिट करते हो। तो आप यहाँ पे भी चैरिटी करो। नहीं, जब मैं चैरिटी कर रहा था तब मेरा इंटेंशन क्या था? लोगों की सेवा करना। जब मैं किसी को डोनेट कर रहा था, मेरा इंटेंशन क्या था? लोगों की सेवा करना। अभी मैं लोगों को फ्री में सैंपल दे रहा हूं, मेरा इंटेंशन क्या है? एडवर्टाइजमेंट करना। मेरा इंटेंशन क्या है? एडवर्टाइजमेंट करना। सर कैसे? अरे यार एक बात बताओ, मैं आपको दे रहा हूँ, ये माल दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, मेरी सोच क्या है? एडवर्टाइज कर रहा हूँ। आप यूज करो, 2 दिन बाद खरीदोगे। एडवर्टाइजमेंट टीवी पे भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, फ्री प्रोडक्ट के रूप में भी आता है। तो मैं इस खर्चे का क्या नाम दूं? इस खर्चे का मैं नाम दूंगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। क्या नाम दूंगा? तो मेरा खर्चा हो गया, मेरा खर्चा, देखो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट, मेरा खर्चा हो गया, और ये मैं करूंगा डेबिट। और मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मैंने सामान खरीदा था तब मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया था। अब मैं सामान मेरे यहाँ से जा रहा है तो टू परचेज अकाउंट करूंगा, बट डेबिट क्या करूंगा? सामान किस रूप में जा रहा है? एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। फ्री सैंपल में चैरिटी का नाम नहीं दे सकता। चैरिटी का इंटेंशन होता है सेवा करना, डोनेशन का इंटेंशन होता है सेवा करना, पर यहाँ पे मैं लोगों की सेवा नहीं कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन, जो खर्चे का जो नेचर है, वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, और जब मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा वो डेबिट ही होगा। तो मैं एंट्री करूँगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 40,000। प्लीज़ ध्यान रखना, मार्केट प्राइस को अपन को टोटली इग्नोर करनी है, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो, कम हो ज़्यादा हो, कोई मतलब नहीं है। आपने 1 लाख का माल खरीदा, 1 लाख का माल खरीदा, उसके बाद आपने उसमें से 40,000 का माल किसी को दे दिया, तो 40,000 से आपने डेबिट किया था, परचेज, वो क्रेडिट कर दो। और उस नाम क्या दोगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। फ्री सैंपल नाम मत दे देना, क्लियर है? चलो लास्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर कोई बिल्डिंग में रिलायबल पेन लिमिटेड, मेरी फेवरेट कंपनी, आग लग गई, उसके अंदर आग लग गई। एक बात बताओ, मैं पेन बनाता हूं और उस बिजनेस के अंदर आग लग गई, कितना नुकसान होगा। गुड्स भी जाएंगे, जो मेरे गुड्स पड़े हुए, जो मैं पेन बनाता हूं, कुछ पेन आधे बने होंगे, कुछ पेन पूरे बने होंगे, किसी की सिर्फ कैप बनी होगी। तो मेरा जब बिजनेस में आग लगती है तो मेरा जो परचेज किया हुआ गुड्स है वो भी तो जाएगा। हाँ सर, उसकी एंट्री क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो, उस केस में एंट्री आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, इंश्योरेंस किया हुआ है या नहीं किया हुआ। मैं आपको ये सब अभी नहीं बता, ये सब एक साथ नहीं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चलो, मैं ये एंट्री तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं आपको एंट्री बताता हूँ। देखो, गुड्स फॉर ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, जिसकी मार्केट प्राइस 1,20,000 है। एज्यूमिंग गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, मैंने इंश्योरेंस नहीं ले रखी। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर मेरे गुड्स जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस वाले मुझे पैसा देंगे, पर मैंने इंश्योरेंस करा नहीं रखी। तो जैसे ही मेरे गुड्स जले तो मेरे यहाँ से तो सामान गया। एक बात बताओ, मैं पेन बनाता हूँ, मैंने 1 लाख का पेन बनाया था, खर्चा मेरा 1 लाख का है, बट मैं मार्केट में उसको 1,20,000 में बेचता हूँ। मेरी दुकान पे आग लग गई, मुझे नुकसान कितने का हुआ? 1 लाख का हुआ या 1,20,000 का नुकसान हुआ? कौन बोला 1,20,000 का नुकसान हुआ?
नुकसान भाई मुझे 1 लाख का हुआ। सर कैसे? सुनो, मैंने सामान खरीदा कितने पे? 1 लाख पे। उसको मैं बेचता कितने पे? 1,20 पे। जब बिकता तब देखता। अभी तो मेरा कुछ बिका तो नहीं ना सामान, नहीं, मेरा सामान पड़ा हुआ है मेरी फैक्ट्री के अंदर, मैंने जो खरीदा है 1 लाख रुपए में, तो मेरा नुकसान, अगर वो सामान जल जाता है तो मेरा नुकसान भी 1 लाख का ही होगा, 1,20,000 का नहीं होगा। तो मेरा नुकसान जब होगा, तो जब मेरे यहाँ से कोई सामान जाता है तो मैं सेल्स अकाउंट करता हूँ ना, जब मैं सामान बेचता हूँ, जब सामान जाएगा सेल्स अकाउंट होगा। पर सिंस सेल्स अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट ही होता है, सेल्स तो क्रेडिट ही होता है, पर उसका मैं नाम लिखूंगा परचेज अकाउंट। क्यों करूंगा मैं परचेज अकाउंट नाम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं कॉस्ट पे मेरा नुकसान हो रहा है 1 लाख पे। अगर मैं बेचता तो 1,20,000 होता, पर मैं बेच नहीं रहा, मेरा नुकसान हो रहा है, तो 1,20,000 पे नहीं 1 लाख का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे एक एंट्री तो हो गई। अभी आपके मन में जो डाउट आ रहा है ना, सर नुकसान को क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ? मैं नुकसान को क्रेडिट नहीं कर रहा, मैं सामान जाने की एंट्री कर रहा हूँ, तो टू परचेज अकाउंट होगा। जब मेरा सामान जाएगा, जलेगा, तब वो क्या होगा? या थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, वॉट एवर रीजन मेरा सामान गया, तो हमेशा कॉस्ट पे करूंगा। मार्केट प्राइस इमैटीरियल, मार्केट प्राइस जितना भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मेन मतलब क्या है कि भैया उसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख, तो मेरा सामान टू परचेज होगा, टू सेल्स नहीं करूंगा, टू परचेज करूंगा। अब डेबिट क्या करूंगा? सुनो, नुकसान हो गया, इंश्योरेंस किया हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे नुकसान का नाम क्या दूं? लॉस बाय फायर। ये मेरा खर्चा है, मेरा नुकसान हो गया, नुकसान बढ़ रहा है, कितने का नुकसान हुआ? 1 लाख का। मेरा नुकसान 1,20,000 का नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो मैं नाम क्या दूंगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1 लाख का, और यहाँ पे 1 लाख का। क्लियर है? बात समझ में आई नहीं आई आपको? वापिस समझा रहा हूँ, जब भी मेरा सामान जाता है, या तो चैरिटी के रूप में या फ्री सैंपल के रूप में, या अगर जल जाता है, तो टू सेल्स नहीं करके टू परचेज अकाउंट करूंगा। रीज़न बता चुका हूँ, सेल्स हमेशा MRP पे होती है या मार्केट प्राइस पे होती है, यहाँ पे कॉस्ट पे सामान जा रहा है, तो टू परचेज अकाउंट होगा, नुकसान मेरा इतना हुआ। डेबिट क्या करूंगा? चैरिटी करूंगा तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, डोनेशन करूंगा तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल दूंगा तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और अगर लॉस होगा तो मैं खर्चे का नाम क्या दूं? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। खर्चा हो गया और खर्चा विल बी डेबिटेड। क्लियर है आपको? तो लॉस बाय फायर बिकॉज गुड्स इंश्योर्ड नहीं है। अब आया एक नया क्वेश्चन क्या आया? गुड्स ऑफ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, मार्केट प्राइस 1,20,000, एज्यूमिंग गुड्स वर इंश्योर्ड 100%, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड 80% ऑफ द क्लेम। एलो हुआ क्या? सिस्टम बताता हूं। देखो हुआ क्या, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो आपको समझ में कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूं। आपको समझ में ऐसे आएगा, ये मेरी फैक्ट्री है, यहां पे फायर लग गई। क्या लग गई? फायर लग गई, फायर लग गई। जैसी मेरी फायर लगी, मेरा 1 लाख रुपए का गुड्स तो चला गया, पर वो गुड्स 100% इंश्योरेंस है, ठीक है। पर पहले अपन एंट्री क्या करेंगे? जैसी मेरी फायर लगी, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जैसी मेरी फायर लगी, मैं टू सेल्स नहीं करके टू परचेज करूंगा, क्योंकि मेरा नुकसान 1 लाख का हुआ। अब आप बोलोगे सर MRP मार्केट प्राइस 1,20,000 है, इग्नोर। मार्केट प्राइस से मुझे क्या मतलब है? मैंने खरीदा था 1 लाख का सामान, आग लग गई, तो मेरा सामान तो 1,20,000 का गया, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। डेबिट क्या होगा? लॉस बाय फायर। रुको अभी मैं आपको कराऊंगा। लॉस बाय फायर ये मेरा एक्सपेंस हो गया, और जब मेरा एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होता है। क्लियर है? और मैं परचेज क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ? क्रेडिट तो मैं सेल्स ही कर रहा हूँ, सामान तो जा रहा है, टू सेल्स ही होगा, पर नाम क्या दे रहा हूँ? टू परचेज, बिकॉज कॉस्ट पे जा रहा है। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा 20 जून को, मैं एंट्री करूंगा, क्या एंट्री करूंगा? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना? अरे कितना? 1 लाख। 1,20,000 से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया। ओके। उसके बाद अकाउंटेंट को मालूम चला, अरे देखो जैसे ही लॉस होता है ना, जैसे हमारे फायर लगते हैं ना, सबसे पहले अपन एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। उसके बाद अकाउंटेंट को मालूम चला, बल्ले बल्ले, मेरी अगर फैक्ट्री में आग भी लगे, मैंने तो इंश्योरेंस करा रखी है,
मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, 1 लाख रुपए की आग, 1 लाख रुपए का सामान जल गया, मुझे वो इंश्योरेंस वाला देगा, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इंश्योरेंस कंपनी को क्रिएट करूँगा। सपोज़ करो कि मैंने इंश्योरेंस करा रखी है, सपोज़ करो मैंने भारतीय इंश्योरेंस से करा रखी है, तो भैया मैं उससे जितने का मेरा माल जला, मेरा 100% इंश्योरेंस था, तो मैं 100% लॉस 1,20,000 नहीं, 1 लाख, मेरा नुकसान 1 लाख का हुआ है ना, 1,20,000 का नुकसान नहीं हुआ है, तो मेरा नुकसान 1 लाख का हुआ है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए लूँगा, 1 लाख रुपए लूँगा। और जब मुझे किसी से इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने होते हैं तो वो मेरा एसेट बनता है और वो डेबिट। और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, सुनो, जब मुझे नहीं पता था कि इंश्योरेंस हो रखा है नहीं हो रखा, मैंने क्या किया था, लॉस बाय फायर डेबिट कर दिया था। अब उतने से मेरा लॉस कम हो गया। एक बात बताओ, जब मेरी आग लगी थी, जब मेरे बिजनेस में आग लगी थी, तो मैंने लॉस बाय फायर को डेबिट किया था, हाँ डेबिट किया था। अब वो आग तो लगी है पर वो मेरा उतना नुकसान है ही नहीं, 1 लाख का नुकसान मेरा है ही नहीं, मेरा नुकसान पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। बल्ले बल्ले, तो इंश्योरेंस कंपनी कितनी देने वाली है, 100%। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी नहीं करूँगा, सॉरी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट करूँगा। क्या करूँगा, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, तो मैं उनसे पैसे लूँगा। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, मैं 1 लाख रुपए उनसे लूँगा और 2 लॉस बाय फायर को 1 लाख से कम कर लूँगा, 1 लाख से कम कर लूँगा। ये कब की बात है, ये बात से सपोज करो सेम की बात है, ठीक है ना। सर दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, कंबाइन भी कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नुकसान कितने का हुआ, 1 लाख का हुआ, तो पहले तो मैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज करूंगा, ये अलग से दिखाऊंगा। उसके बाद मैं देखूंगा, ओहो 1 लाख में से 80,000, 100% इंश्योरेंस है, तो पूरा का पूरा पैसा मैं इंश्योरेंस कंपनी से लूंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लूंगा तो मेरा एसेट बन रहा है, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट करूंगा, मुझे उनसे पैसा लेना है, तो मतलब मेरा एसेट बन रहा है। और दूसरा 2 लॉस बाय फायर इसलिए करूंगा, उतने से मेरा नुकसान कम हो गया। अरे यार, जब मेरा गुड्स इंश्योर्ड है तो मैंने पहले लॉस बाय फायर को डेबिट क्यों किया, गलत हो गया, तो मैं उसको हटाऊंगा, मेरे उतने से लॉस कम हो गया, उतने से मेरा लॉस कम हो गया, तो 1 लाख रुपए से मेरा खर्चा कम हो गया। जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख लेने तो मेरा लॉस कम हो गया, जब लॉस एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो 1 लाख रुपए लॉस बाय फायर करूंगा। वापस समझा रहा हूँ, देखो बहुत बच्चों को समझ में आ चुका होगा, बहुत बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगा। जब मेरा नुकसान हो गया तो लॉस बाय फायर डेबिट कर दिया, 2 मैंने क्या कर लिया, 2 परचेज अकाउंट कर दिया। उसके बाद मैंने देखा और यार ये तो इंश्योर्ड है, तो इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए लेने, इतने का तो नुकसान हुआ ही, मैं नुकसान तो हुआ ही नहीं ना, 1 लाख का मेरा इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, तो मैं लॉस बाय फायर को वापस क्रेडिट कर लूंगा। क्लियर है, हटा दूंगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भैया हम आपको 80% देते हैं, हम आपको 80% क्लेम ही देंगे। एडमिट किया, अभी तक पैसे पे नहीं किए, एडमिट किया 80%। मतलब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया कि भाई साहब मेरा नुकसान हो गया, आग लग गई है, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपकी बात मानते हैं, आपका 1 लाख का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस भी आपका 100% है, बट कुछ गलती आपकी है, तो हम आपको 80% ही देंगे। लो, अब हम कितने देंगे, 80%। मतलब मुझे इंश्योरेंस जो कंपनी है, इंश्योरेंस जो कंपनी है वो कितने रुपए देगी, 80%, मतलब 80,000 रुपीज़ देगी। भाई 1 लाख का 80% कितना होता है, 1 लाख का 80% कितना होता है, 80,000 है, वो देगी। मैं कहूँगा अरे यार ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितने देगी, 80,000 रुपीज़ देगी। तो यार एक बात बताओ, अब मैं क्रेडिट क्या करूँ, यही मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना, यही क्रेडिट आ रही है। सुनो सुनो, ये कब की बात है, 20 जून की। चलो अब एक्चुअली ये अलग अलग डेट होती है, पर मैंने सेम डेट पे कर ली है। मुझे इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए देगी, 1 मिनट, हाँ 80% देगी। इसका मतलब है 20% नहीं देने वाली, इसका मतलब है 20% नहीं देने वाली, इसका मतलब है 20% नुकसान हो गया, इसका मतलब है 20% मेरा नुकसान हो गया। नहीं समझे, देखो जब मेरी आग लगी तो मैंने नुकसान कितना माना, 1 लाख।
फिर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा भाई हमारा तो इंश्योरेंस 100% इंश्योर है, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया 1 लाख से। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा अरे भैया हम आपको सिर्फ 80% ही पे करने वाले हैं। कितना पे करेगा? 80%। सपोज करो उन्होंने मुझे पे कर दिया तो मेरे बैंक में पैसा कितना आया? बैंक में पैसा कितना आया सर? 80,000 आया। मैंने क्लेम कितना डाला इंश्योरेंस कंपनी को? मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कितना डाला? 80,000 का क्लेम डाला। बट नहीं, क्लेम डाला 1 लाख का, क्लेम मैंने 1 लाख रुपए का डाला, पर इंश्योरेंस वालों ने कहा हम आपको सिर्फ 80,000 रुपीज देंगे। तो मेरा बैंक अकाउंट कितने से बढ़ेगा? 80,000 से बढ़ेगा। और बैंक अकाउंट जब बढ़ेगा, जब वो मुझे पैसा देगा तो वो डेबिट होगा। हाँ ओके, पर एक बात बताओ, बैंक अकाउंट तो मैंने 80,000 से डेबिट कर दूंगा, बैंक अकाउंट तो मैं 80,000 से डेबिट कर लूंगा, बट मैंने इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी में तो 1 लाख से क्रिएट किया हुआ था, अब तो वो जीरो हो गया, अब तो कुछ हुआ नहीं, तो इसको मैं हटा दूंगा। इंश्योरेंस से मुझे पैसा आ गया तो इंश्योरेंस क्लेम 1 लाख रुपए। पर आप 80,000 से करो ना। नहीं भैया, मैंने क्लेम फाइल किया था 1 लाख का, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको सिर्फ 80% देंगे, बाकी का देंगे ही नहीं। तो भैया मैंने अपनी बुक्स में इंश्योरेंस क्लेम जो है वो 1 लाख रुपए का एसेट दिखा रखा था, अब वो एसेट खत्म हो गया, तो एसेट खत्म हो गया 1 लाख का, तो क्रेडिट कर दिया। पैसे कितने आए? 80,000। बाकी का 20,000 नुकसान, बाकी का 20,000 नुकसान, तो लॉस बाय फायर को डेबिट करूंगा 20,000 रुपए। बाकी का 20,000 क्या हो गया? नुकसान हो गया। और नुकसान जब होता है तो वो डेबिट होता है 20,000 रुपए। बट सर आपने तो ज़्यादा नुकसान कर दिया, आपका तो यहाँ पे 1 लाख का नुकसान, फिर आपने 20,000, नहीं 1 लाख का नुकसान, फिर 1 लाख का नुकसान माइनस हट गया और 20,000 का नुकसान डेबिट हो रहा है। अल्टीमेटली आग लगने से मुझे कितना नुकसान हुआ? अल्टीमेटली ये आग लगने से कितना नुकसान हुआ? सर ये आग लगने से आपको जो नुकसान हुआ, सुनो, मेरी 1 लाख का माल जल गया, 80% इंश्योरेंस ने दे दिया, तो मेरा 20,000 का ही नुकसान हुआ। और देखो टोटल मेरा जो नुकसान है वो 20,000 का ही आ रहा है। ये 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट, ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, हाँ फिर ये और ये कट गए, और फिर ये नया क्रिएट हुआ, लॉस बाय फायर डेबिट हुआ 20,000। ठीक है ना? तो जब मैं इंश्योरेंस कंपनी का जब मैं ये पॉइंट करूंगा तो हमें ध्यान रखना है, जैसे ही मेरा लॉस हुआ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट नहीं। फिर मान चलो अरे यार इसका तो इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, मैंने कितना इंश्योरेंस? 1 लाख का, टू लॉस बाय फायर 1 लाख रुपए, खत्म। उसके बाद मुझे पैसा कितना आया? उसने बोला हम तो आपको 80% देने वाले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज। मैंने कितने पे मैंने क्रिएट किया था इंश्योरेंस कंपनी को? 1 लाख, इतने पे हटा दूंगा, अब तो कोई जरूरत है ही नहीं, और बाकी का 20,000 मेरा नुकसान। भाई मैंने 1 लाख रुपए पे इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया था ना, अब तो उतने आने ही नहीं है, वो तो खत्म करूँ, 1 लाख का तो क्रेडिट करूंगा ही करूंगा, बट मुझे आए 80,000, बाकी का 20,000 रुपए मैं डेबिट करूंगा। क्लियर है? लॉस बाय फायर करूंगा। ओके, समझ में आया? चलो समझ में आया। चलो अब आया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही एक और क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको है ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गुड्स ऑफ रुपीज में आपको अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, एंड हाँ चलो ये वाला कराता हूं। गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, पर अभी मत करना, ये एक बार लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद करना, बिकॉज मुझे एक और पॉइंट बताना है। गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख डिस्ट्रॉय बाय फायर, जैसे ही मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो मेरा परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा 1 लाख का। क्या उसकी मार्केट प्राइस कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा? लॉस बाय फायर, कितने से? 1 लाख का, 1 लाख का डेबिट करूंगा क्योंकि मेरा खर्चा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एंट्री क्या करूंगा? 20 जून को मैं एंट्री करूंगा लॉस बाय फायर, मेरा अरे फायर लग गई तो डेबिट करूंगा, टू परचेज करूंगा, ओके कितना करूंगा? 1 लाख का गुड्स गया मेरा, 1 लाख का गुड्स गया, ओके। उसके बाद मुझे मालूम चला ये मार्केट प्राइस को इग्नोर, एज्यूमिंग गुड्स फॉर इंश्योर 70%, अरे बाप रे मेरा गुड्स तो इंश्योर है 70%, मतलब मेरा जो सामान जो जला था 1 लाख रुपए का, जिसको मैंने लॉस मान लिया, उसमें से 70,000 रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। तो अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को
इंश्योरेंस कंपनी को 70,000 से डेबिट करूंगा। मुझे इंश्योरेंस कंपनी से, अगर भारतीय इंश्योरेंस है तो मुझे उससे इतने पैसे लेने हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट, ये हो जाएगा आपका डेबिट। मुझे कंपनी से पैसे लेने हैं, उतने से मेरा लॉस कम हो गया, उतने से मेरा लॉस कम हो गया। तो लॉस बाय फायर मेरा 70,000 से कम हो गया। पर कैसे कम हो गया? अरे भैया, मैंने 1 लाख का मेरा सामान जला, हाँ, तो मैंने इमीडिएटली नुकसान अपनी बुक्स में 1 लाख रुपए दिखा दिया, खर्चा दिखा दिया ना, देखो ना, खर्चा दिखा दिया। बट मुझे मालूम चला अरे 70% तो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करूंगा, उनसे पैसे लूंगा, और उतने से मेरा लॉस कम हो गया। तब लॉस, जब मेरा एक्सपेंस मेरा कम होता है तो वो होता है क्रेडिट। तो टू लॉस बाय फायर करूंगा, तो एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा इंश्योरेंस कंपनी 70,000 से डेबिट करूंगा, और मेरा जो लॉस बाय फायर है वो 70,000 से क्रेडिट करूंगा। क्लियर है? हाँ, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ? एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 60% ऑफ द क्लेम। एल लो, मैंने क्लेम कितना डाला था इंश्योरेंस कंपनी को? भाई मुझे आप पे करो 70,000, पर उसने मुझे पता कितना पे किया? उसने मुझे सिर्फ 60% पे किया। 60% ऑफ व्हाट? 1 लाख का या 70,000 का? कॉमन सेंस लगाओ ना। मेरा नुकसान कितने का हुआ था? 1 लाख का। मैंने इंश्योरेंस कितना ले रखा है? 70% का। तो 70% मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला आपको देना पड़ेगा। इस 70,000 का इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 60% ही बोला हम पे करेंगे। 60% ऑफ द क्लेम लॉन्च। मैंने क्लेम कितने का लॉन्च किया था? 70,000 का क्लेम लॉन्च किया था, तो मुझे 60% ही दिए। मतलब मेरे बैंक अकाउंट में, हमेशा बैंक में पैसा आएगा, मेरा बैंक अकाउंट में 70,000 का 60% इज इक्वल टू 42,000 रुपीज़ आएगा, और उतने से मेरा इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हो जाएगा। तो सुनो, इंश्योरेंस कंपनी जो भी है, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे दे दिया। अच्छा, मुझे आया कितना बैंक में? सर मुझे पैसा कितना बैंक में आया? मुझे लेना कितना था बैंक से? मुझे पैसा आया, डेबिट करूंगा, डेबिट। मैंने इंश्योरेंस कंपनी का लॉन्च कितना किया था? उसने कहा हम तो 60% ही देंगे, बाकी बाय बाय टाटा बाय बाय। तो मतलब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलना कितना था? मुझे मिलना था 70,000। मैंने लॉन्च कितने का किया था? 70,000। तो उतने से मेरा एसेट कम हो जाएगा, उतने से मेरा एसेट कम हो जाएगा। हाँ सर, उतने से एसेट कम हो जाएगा। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कितने पर डेबिट किया था? 70,000। अब वो बोलता है हम तो 60% पे करेंगे, बाकी का पे नहीं करेंगे, कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो अब मैंने डेबिट कितने पे किया था? 70,000। तो भैया मुझे हटाना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं इंश्योरेंस कंपनी को 70,000 से क्या करूँगा? क्रेडिट करूँगा, क्योंकि मेरा एसेट जो मैंने 70,000 क्रिएट किया था वो कम हो रहा है। ओके, तो फिर बाकी का नुकसान हो गया ना। तो 70 - 42, 28,000 का मेरा नुकसान हो गया, जिसको मैं नाम दूंगा लॉस बाय फायर। और जब नुकसान होता है तो वो डेबिट होगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? सुनो, अभी आपको बताता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, लॉस बाय फायर डेबिट करूंगा, टू इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट करूंगा। मतलब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 रुपये लेने थे, ये उतने का हिसाब हो गया। 70 तो आने वाले हैं, तो 70 तो मैं क्रेडिट करूंगा। मुझे बैंक में आए 42,000, बाकी 28,000 टाटा बाय बाय, लॉस बाय फायर हो गया। एक बात बताओ, पूरे एपिसोड में मेरा नुकसान कितने का हुआ? देखो, 1 लाख का नुकसान हुआ था, फिर 70,000 का नुकसान, तो मुझे 30% तो मुझे बियर करना पड़ेगा। तो 1 लाख - 70, 30,000 रुपये नुकसान हो गया। प्लस इंश्योरेंस कंपनी ने 70 का भी भाई साहब 60% ही दिया, तो 42,000 ही दिया, बाकी 28 और नुकसान हो गया। तो 30,000 प्लस 28,000, 58,000 का मेरा नुकसान हो गया। क्लियर है? वापिस समझाता हूँ, 1-2 मिनट और दे दो प्लीज़, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा सर समझ में आ गया, पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो बता देता हूँ। जैसी मेरा फायर लगे, आप एंट्री करोगे लॉस बाय फायर, जितने का है 1 लाख का गुड्स है, एमआरपी इग्नोर करोगे, टू परचेज टू सेल्स नहीं करोगे, 1 लाख। फिर आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम ठोका, बोला हमारा क्लेम है 1 लाख पे 70% इंश्योरेंस कंपनी से लूंगा, उतने में मेरा लॉस कम हो जाएगा।
इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम तो आपको 60% ही देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने से क्रिएट की थी, 70,000 क्रेडिट करूंगा, वो 60% मुझे पैसे दे देगा, बाकी के जो 30% 40% है वो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, वो मेरा लॉस बाय फायर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? क्वेश्चन में दिया होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो इंश्योरेंस किया हुआ या नहीं किया, हम यही एज्यूम करेंगे इंश्योरेंस नहीं किया, पूरा का पूरा लॉस है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट एंट्री में आपको स्पेशल ट्रांजेक्शन एंट्री बताऊंगा, उसके लिए देख लेना, लेक्चर लाइक जरूर कर लेना, अच्छा लगा तो लाइक करो एंड जस्ट लोगों को अपने फ्रेंड्स को बताओ, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है लेक्चर मैंने अच्छा बनाया। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब सब्सक्राइब करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड जस्ट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यू कैन सुपर थैंक्स पे करने के बाद तो मेरा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरा confident.com कोर्स जाओ, वहाँ पे 150 आवर्स क्लास 11th का, 240 आवर्स क्लास 12th का, 1000 क्वेश्चन क्लास 12th के, 400 क्वेश्चन क्लास 11th के सॉल्व किए, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए, तो आप वहाँ पे वो कोर्स ले सकते हो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।